फाइनली दोस्तों कहाँ पर है एक्चुअली 5G राउटर। और इंडिया की दो बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर जिसमें कि जियो की बात करें तो वैसे वो डंका पीटते रहते हैं। 50 करोड़ सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी एक छोटा सा डिवाइस लॉन्च करने में इतना क्यों घबरा रही है टेलीकॉम कंपनी। और एयरटेल तो मेन मुद्दे पे रहेगा क्योंकि उसने इंडिया में ही अपना 5G राउटर लॉन्च नहीं करा है। बाकी जहां उसने 5G अपनी सर्विस रोल आउट करना शुरू कर दिए उन कंट्रियों के अंदर 5G राउटर भी लॉन्च कर दिया। और ये रियल राउटर देखने के लिए मिलता है विद पावर बैंक। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेलीकॉम कंपनियों के लिए, एक्चुअली दोनों टेलीकॉम कंपनियों के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा है कि इसे खरीदने के बाद लोग अपने घर से ब्रॉडबैंड को समेटना स्टार्ट कर देंगे। या तो टेलीकॉम कंपनियों को अपने ब्रॉडबैंड पे भरोसा नहीं है, या एयरफाइबर ब्रॉडबैंड पे भरोसा नहीं है, या पूरी 5G टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है। क्यों 5G टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है? क्योंकि जो अपनी 5G सर्विस अभी तक 4G रिचार्ज पे दी जा रही है वो बात अलग है। 249 रुपये से करते करते अब आपको मिनिमम 349 रुपये का रिचार्ज करवाना होता है अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ करने के लिए, मतलब आपको 5G सर्विस यूज़ करने के लिए। या बात करी जाए तो जो टेलीकॉम कंपनियों की 2016-17 के टाइम 4G वाली ट्रिक थी वो 5G में एक्चुअली वर्क ही नहीं कर पाई कि 4G जैसे ही लॉन्च करा जियो ने सब कुछ अनलिमिटेड दे दिया। लोगों का मेन फोकस जो था वो एक्चुअली 4G बन गया। फिर उसके बाद डोंगल लॉन्च कर दिया गया, दुनिया भर की सर्विसें लॉन्च कर दी गई, लोग कंटिन्यू लेते चले गए। क्या ये चीज़ें इम्पैक्टफुल 5G के साथ बिल्कुल नहीं रही। और जैसे ही 5G लॉन्च हुआ और जो कंपनियों के वादे थे क्या वो सच में पूरे हो पाए। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने कभी ये नहीं कहा कि वो 1 Gbps की स्पीड देगा, लेकिन एयरटेल ने हमेशा ये जरूर कहा जहां उसकी 4G की स्पीड है उससे आपको 13 से 14 गुना स्पीड ज़्यादा मिलेगी एयरटेल के 5G प्लस नेटवर्क पे। जियो ने डायरेक्टली क्लेम कर दिया कि आपको हम 1 Gbps की स्पीड देंगे 5G नेटवर्क पे। लेकिन तब ग्राउंड हकीकत की बात आई और ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन में या बात करी जाए तो आज भी गांव कस्बों के साइड 5G रोल आउट हो रहा है, वहाँ पे ये स्पीड अचीव ही नहीं हो पाई। और ट्राई कि हम कंटिन्यू रोड टेस्ट, एरिया टेस्ट रिपोर्ट लेके आते रहते हैं जहां ऑन एवरेज एयरटेल और जियो की स्पीड कहीं ना कहीं बात करी जाए तो 200 से 250 Mbps पे आके अटक जाती है और उससे ऊपर ऑन एवरेज नहीं निकल पाती। तो लोगों का भरोसा वहाँ पे टूटता है। ऊपर से तब टेलीकॉम कंपनियाँ खुद 5G के नाम पे आपको 30 Mbps 40 Mbps के प्लान एयर फाइबर ब्रॉडबैंड या UBR में लगा के आपको दिए जा रहे हैं, तो कहाँ से वो 5G वाला इम्पैक्ट आएगा। और ये राउटर सेल हो जाते हैं मार्केट में आने के बाद तो क्या एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और क्या लोगों की ज़रूरत नहीं है एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर के लिए जो कंपनियों ने ऑलरेडी शुरू में अपने लॉन्च करे थे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिल जाए। और साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेज कर सकते हो जो डायरेक्टली आपके कैमरे पर अटैच हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपके कैमरे का पीछे का क्लिप जो वॉल में लगाते हैं वो टूट गया, गुम गया, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है आपके 360 कैमरे में। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये भी आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे और जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा जहाँ एक्चुअली हमने कुछ राउटर ऐड किए हैं। वो 5G वाले नहीं है, लेकिन आप अपने घर में बूस्टअप तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों ने वादे किए और वो ज़मीन पर आते आते ध्वस्त हो गए। लेकिन तब बात आती है 5G राउटर की, तो सबसे पहले जो एयरटेल ने अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च करा था वो एक्चुअली ये वाला वो 5G राउटर ही था जिसमें सिम कार्ड डलता था प्रॉपर तरीके से, आपको ईथरनेट कनेक्शन मिलते थे और इसके लिए कोई आउटडोर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन एयरटेल को बहुत जल्दी समझ में आ गया क्योंकि लोगों ने उसे घर में इंस्टॉल करने के बाद रोडों में यूज़ करना शुरू कर दिया। और 5G राउटर की सबसे अच्छी खासियत ये थी क्योंकि जैसे ही सिम कार्ड डल जाता है तो आप किसी उसे एक मतलब मोबाइल टावर पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी जाएगा तो वो यूज़फुल रहेगा। जैसे कि UBR वाला जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही हो गया एक तरीके का, लेकिन 5G नेटवर्क के साथ ऐसा नहीं है, जहां भी नेशनल लेवल पे 5G नेटवर्क मिलेगा वो वर्क करेगा। फिर
एयरटेल ने इस राउटर को रिप्लेस करके फिर ये वाला राउटर लॉन्च करे और अब फाइनली आपको इस तरीके के राउटर देखने के लिए मिलते हैं जिसके लिए एक आउटडोर यूनिट फिक्स की जाती है। वो बात अलग है, एयरटेल आज भी अपना 5G पे फिक्स वायरलेस एक्सेस एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च करता है, लेकिन जियो ने टाइम के साथ बहुत कुछ इन्वेस्ट करा, टेक्नोलॉजी में R&D की और उसके बाद वो UBR टेक्नोलॉजी लेके आ गया कि लोग ऐसा ना करें। लेकिन जियो का जो फर्स्ट राउटर था आउटडोर वाला वो भी कहीं ना कहीं सिम्बेसी था, जो सबसे पहले मेरे घर पे भी लगा था। मेरी सिटी में सबसे पहला कनेक्शन रामपुर में मेरा ही लगा था, तो उसमें सिम कार्ड प्रॉपर तरीके से डलता था। उसकी पूरी इनसाइड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली है, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आपको वीडियो जो आप पूरी देख सकते हैं। उसमें पूरा सिम कार्ड स्लॉट था, लेकिन जो उसे कनेक्ट किया गया था वो ई सिम के द्वारा, लेकिन सिम कार्ड डालने के बाद चल भी रहा था। उसकी वीडियो हमने बना रखी है, चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो है टेलीकॉम कंपनियों का वो दिखाई देता है कि 5G पे डायरेक्टली अटैक जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए किया जा सके। और अभी जो ट्राई की रिपोर्ट आई है उसमें हमें एयरटेल और जियो के 5G फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड बात की जाए तो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो एक्चुअली 98 लाख के करीब हो चुके हैं। और बात करें जियो के UBR जो है वो अराउंड 23 से 25 लाख के करीब हो चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम है, मतलब 23 से 25 लाख के बीच में। तो मतलब जियो अराउंड UBR और 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस को लेके अपने 1 करोड़ पूरे कर चुका होगा। और एयरटेल का मेन फोकस फाइबर पे रहता है, तो फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड जो है वो लिमिटेड ही कस्टमर्स को मिलते हैं। यहाँ तक मुद्दा समझ में आता है। फिर हम थोड़ी सी और एयरटेल की बात कर ले, क्योंकि एयरटेल का ये जो राउटर है वो एक्चुअली लॉन्च है, लेकिन ये अफ्रीका में एयरटेल अपनी 5G सर्विस लॉन्च करता है। लेकिन तब हमने उसकी स्पीड चेक करी तो वो अच्छा ही है कि इंडिया में आपको उससे ज़्यादा स्पीड मिल जाती है 5G नेटवर्क पे, नहीं 4G पे ही, क्योंकि वहाँ पे 13-14 Mbps इस राउटर से स्पीड आ रही थी। डाउनलोडिंग की बात कर रहा हूँ, अपलोडिंग मत पूछना। तो वो कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे डालेंगे एयरटेल 5G राउटर अफ्रीका तो आपको मालूम चल जाएंगे। वहाँ के लोग भी यूट्यूब वीडियो डालते हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको मालूम चल जाएगा। ऊपर से बात करी जाए तो तब एयरटेल ने फर्स्टली अपने राउटर लॉन्च करा तो उसके साथ 2 राउटर और प्रेजेंट किए थे एप्लीकेशन में, जो आपको एक फिक्स राउटर देखने के लिए मिलता था। और ब्लैक वाला जो था वो पूरी तरीके से पोर्टेबल राउटर था, एप्लीकेशन में साफ तौर पे दिखाई देता था। लेकिन इसका भी आज तक कोई लॉन्च नहीं हो पाया। 3 साल हो चुके हैं इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च हुए पे, लेकिन आज तक कोई भी सर्विस का अता पता नहीं है। तो किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां खेलने की कोशिश कर रही है, और एयरटेल हमेशा बिगेस्ट प्ले करता है। तब एयरटेल को लगा कि हाँ अब मार्केट में 5G राउटर लेके आ जाना चाहिए। तो राउटर तो नहीं आया, लेकिन एक डोंगल आ गया जो एयरटेल ने एक्चुअली 23,000 रुपये का लॉन्च करा था। आज भी आप फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एयरटेल 5G डोंगल, तो आपको 23,000 रुपये उसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से बिगेस्ट प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इंडिया में 5G राउटर लॉन्च कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को जो मेनली एक घर पे ब्रॉडबैंड या स्पेशली पोर्टेबिलिटी होती है, या कहीं ग्रुप में बैठे हैं कि लोग 5G नेटवर्क यूज़ कर लो राउटर के द्वारा और अपना अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करो, वो हिम्मत अभी तक नहीं हो पा रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां तब तक या तो प्रॉपर तरीके से अपने 5G रिचार्ज लेके नहीं आ जाती, या स्पेशली तब आप एक बार ट्राई तो कीजिए अपना 5G डोंगल ला के, और उसमें 500 रुपये महीने का रिचार्ज रख दीजिए। कम से कम मालूम तो चल जाएगा लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, मार्केट में 5G राउटर निकालने के बाद भी लोगों ने नहीं खरीदे तो क्या होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।